हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो अपरा एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना है, इस वीडियो में मैं आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोग व्रत बहुत अच्छे से रखे होंगे। तो चलिए, व्रत का पारण कब और कैसे करना है। व्रत का पारण कब और कैसे करना है उसको बताने से पहले ये बताने वाली हूँ कि व्रत के पारण का महत्व क्या है। पारण पर इतना बल क्यों दिया जाता है, क्यों कहा जाता है कि एकादशी के व्रत का पारण सही समय पे ही करना चाहिए। साल भर में 24 एकादशी होती है, अगर अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आ जाती है। हर महीने में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन सभी एकादशियों के व्रत का पारण अलग अलग होता है। अगर कोई भी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसे द्वादशी तिथि में व्रत का पारण सही समय में ही करना अति आवश्यक होता है। अगर सही समय में पारण नहीं करते हैं तो आपको एकादशी व्रत के संपूर्ण व्रत करने का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता में राजा अम्बरीश की कहानी बताया गया है, जो हम सभी जानते हैं। तो राजा अम्बरीश कितने बड़े भक्त थे और आखिरी एकादशी के व्रत का पारण को समय कैसे निकला जा रहा था जो उन्होंने किया, और शास्त्र मत से किया। तो लेकिन ऋषि दुर्वासा नाराज थे। कोई भी भक्त हो, सभी के लिए व्रत का पारण, चाहे कोई भक्त बड़ा भक्त हो या छोटा भक्त हो, तो व्रत का पारण सही समय में ही करने से व्रत का पुण्य फल मिलता है। तो राजा पुंडरीक की एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा पुंडरीक ने एकादशी व्रत किया था और व्रत के पारण से उन्हें अपने श्राप से मुक्ति मिली थी। राजा अम्बरीश हर एकादशी का व्रत करते थे और द्वादशी तिथि में भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गेहूं को स्वयं से पीसते थे। जब उन्हें थकान आती थी तो भगवान विष्णु उन्हें अपने पीताम्बर से हवा देते थे। तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में विधिवत रूप से करने से शुभ फल होता है और भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हमें द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने लड्डू गोपाल को घंटी बजाकर मंदिर में साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद तुलसी महारानी की सेवा भी करनी चाहिए। एकादशी में जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन नाम जप ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए। तुलसी महारानी के धूप दीप से पूजा करने से बाद में कम से कम 4 परिक्रमा हो, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना परिक्रमा करेंगे, आपको एकादशी के दिन भी परिक्रमा करना है और द्वादशी के दिन भी आपको तुलसी माता की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर हमें स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ भोजन बनाना चाहिए। जो भी आप प्रेम पूर्वक बनाते हैं, चाहे तो चावल बना सकते हैं, बहुत सर्वोत्तम होगा अगर चावल बनाते हैं। जितना भी भोग बनाए हैं और चावल नहीं बना सकते हैं तो जो भी आप प्रेम से बनाएंगे वो हमारे विष्णु भगवान बहुत ही, कृष्ण कन्हैया बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, तो वो हमारे विष्णु भगवान जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनको तुलसी पत्ता भी चढ़ा देंगे तो उससे भी खुश हो जाते हैं। तो जो भी हम भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करते हैं वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहले प्रेम पूर्वक हम भोग कुछ भी भोजन में बनाएंगे, जो भी बनाएंगे उसको भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पित करेंगे। अर्पित करने के बाद इस भोग को 3 भाग में करेंगे। पहला हिस्सा गौ माता के लिए, और दूसरा हिस्सा ब्राह्मण को, और तीसरा हिस्सा हमें खुद ग्रहण करना है। आप चाहें रुपया पैसा भी 11, 21, 51 अपनी क्षमता के अनुसार पैसा निकाल कर दान कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्राह्मण को घर पर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं। अगर मॉर्निंग में गाय नहीं मिलती है तो आप भोजन जो भी आपने भोग बनाया है तो उसको निकाल कर रख लीजिए। जब भी आप बाहर जाएं शाम को आप गाय को खिला दीजिए।
अगर कुछ अमाउंट निकाल कर रखना चाहते हैं तो आप पैसा भी, या फिर सीधा निकाल कर रखना चाहते हैं तो सीधा भी निकाल कर रख दीजिए। जब भी बाहर जाएं तो उसे, अगर आप पैसा निकाले हैं तो जब भी बाहर जाएं तो उस पैसे से गाय को चारा खिला सकते हैं। पैसे जो ब्राह्मण को देना है, चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहें तो उस पैसे को गाय की सेवा में लगा सकते हैं। जगन्नाथपुरी के चावल से पारण करना चाहिए। जगन्नाथपुरी के चावल से पारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और अब कई लोगों के घरों में जगन्नाथपुरी का चावल नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, भगवान को, जो हम अपने लड्डू गोपाल को जिस पानी से या पंचामृत से स्नान कराएंगे, उसी को तुलसी पत्ता डालकर तो स्नान कराएंगे, उसी से ही हम अपने व्रत को खोल सकते हैं। और चावल का 2 दाना या फिर घर में जो चावल बना है उसको खाकर भी व्रत को तोड़ सकते हैं। तो अगर चावल नहीं बना है सुबह तो आप कच्चा चावल का 2 दाना खाकर ही व्रत का पारण कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो अब चलिए बताते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की जो अपरा एकादशी है उसके व्रत का पारण कब है। तो व्रत तो रखा जाएगा 23 मई शुक्रवार को, पूरे दिन की एकादशी मिल रही है। तो 23 मई शुक्रवार को हम ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे। विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे, पूरे दिन भगवत नाम का जप करते रहेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहिए। हमारे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में आप धूप दीप नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नाम जप से आप भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे उतना ही भगवान के करीब होते चले जाएंगे। तो 24 मई को 23 मई को शुक्रवार को व्रत रखना है। 24 मई को व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण का समय सुबह 5:30 से 8 बजे तक व्रत का पारण होगा। व्रत का पारण का समय 5:30 से 8 बजे तक पारण का समय होगा। व्रत का पारण तुलसी मिश्रित भगवान का चरणामृत से या फिर चावल से पारण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुक्रवार को व्रत रखना है, 23 मई को व्रत रखना है और 22 को दशमी तिथि के नियमों का पालन करना है। 24 मई को एकादशी का पारण करना है। पारण का समय फिर से एक बार बता देती हूँ, सुबह 5:30 से 8 बजे तक आपको पारण हर हाल में कर लेना है। पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। बिना मुहूर्त के अगर पारण करेंगे तो व्रत का पुण्य फल आपको नहीं मिलेगा, संपूर्ण व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। तो व्रत का पारण जो है आपको मुहूर्त में करना चाहिए। और आपको पारण, अगर निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो भगवान के चरणामृत से आप व्रत को खोल सकते हैं, और नहीं तो आप चावल के 2 दाने से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। मुहूर्त में ही व्रत करिए। और ज्येष्ठ मास चल रहा है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जल और शरबत का दान करेंगे उतना ही आपको पुण्य की प्राप्त होगी। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करते रहिए, व्रत का पारण करिए, व्रत रखिए, पूजा पाठ करिए और कथा को जरूर से जरूर सुनिए। तो आप सभी को मेरी तरफ से ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो आप लोग ज्येष्ठ मास के अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे 23 मई को और 24 मई को व्रत का पारण करेंगे। 5:30 से 8 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त है, इस समय आप पारण कर लीजिएगा। हर हाल में समय में पारण कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।